सर टर्मिनल क्या बोले? अभी टर्मिनल एग्जाम में पूरे 7 चैप्टर्स आएंगे। 8 चैप्टर्स, 1 to 8 8 पूरे आएंगे ना? 8 चैप्टर। फिर टोटल कितने अपने टेक्स्ट बुक में? 16, उसके आधे होते 8। टर्मिनल एग्जाम में 8 चैप्टर्स आएंगे। पेपर पैटर्न तो मिल गया आपको? चलो शुरू करते हैं फिर से एक बार। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके, देखो आज थोड़ा सा इजी समझने के लिए आसान ऐसा पॉइंट है अपना, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर्स, और उसका रहता है वैल्यू कैपेसिटेंस। ये देखने का अपने कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, इजी पॉइंट है। 11th में एक पॉइंट देखे थे, रजिस्टर। कैसा दिखता रजिस्टर? देखो रजिस्टर ऐसा रहता, ये उसका सिंबल रजिस्टर का, जैसा 100 या 10 ओहम ऐसा रहता है एक रजिस्टर। ये 11 में स्टडी किए थे। रजिस्टर क्या करता, उसमें से करंट पास करता, और फिर क्या होता है, हीट डेसिपेट होती, हीट जनरेट होती। फॉर एग्जाम्पल घर में कभी कभी वाटर हीटर रहते, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, उसमें बहुत ज्यादा रजिस्टर रहता, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती जो पानी को गर्म कर देती। तो रजिस्टर 11 में स्टडी किए थे। Register is an electrical component which allows current to pass through it. उसमें से करंट पास होता and dissipate heats, लेकिन can't store electrical energy. रजिस्टर ये जो मैंने बनाया, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती, इधर लेफ्ट से आती राइट से निकल जाती। तो अपने को कोई चीज ऐसी चाहिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो चार्ज स्टोर करके रखे। जैसा चार्ज जनरेट होता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, कहाँ होती? नासिक में। मालूम है क्या किसको? नासिक में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है अपने घर में? नहीं मालूम? देखो नासिक रोड के आगे एक लहरा करके गाँव है, एक लहरा। हाँ, वहाँ दूर से कभी देखेंगे ना आप, तो ऐसे धुआं निकलता दिखता है फैक्ट्री में से। एक लहरा में है थर्मल पावर प्लांट, मतलब वहाँ कोयला जलाते और उससे वाटर स्टीम बनता, वो स्टीम से टरबाइन घूमता और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। एक लहरा में हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अपने घरों पे सप्लाई हो रही है, लेकिन ज्यादा जनरेट हो रही तो वो एक जगह स्टोर करके रखना पड़ती। जैसा स्टोरेज रहता घर में, स्टोरेज टैंक रहता पानी का, वैसा वहां अपने को चाहिए स्टोरेज। फिर जब रात के टाइम या कभी कुछ कोयला खत्म हो गया या पावर फेलियर हो गया, तो वो स्टोरेज में से इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों तक आना चाहिए। तो स्टोर करते आना चाहिए अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो स्टोर करने की जरूरत पड़ी, उसके लिए एक कंपोनेंट डेवलप हुआ, उसका नाम है कैपेसिटर। देखो द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट फॉर दिस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कंडक्टर्स और कंडक्टिंग प्लेट्स having charges on them and separated by dielectric material। क्या करने का अपने को? इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की। उसके लिए दो प्लेट्स रहते हैं ऐसे, देखो ये एक प्लेट, पैरेलल प्लेट बोलते हैं इसको, या तो ऐसा बताता मैं 3 डायमेंशन में। ये एक प्लेट और उसके सामने और एक प्लेट रखी हुई थी, दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहते। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट प्लेट को चार्ज दिया हुआ है, देखो यहाँ डायग्राम बनी हुई। फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट को चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, सेकंड प्लेट को चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू। ये अपने को उसका बेसिक स्टडी करना है। प्लस क्यू फर्स्ट प्लेट, माइनस क्यू सेकंड प्लेट। अब फर्स्ट प्लेट का
पोटेंशियल है V1, सेकंड का पोटेंशियल है V2। देखो अभी इधर ध्यान दो। The conductors 1 and 2 shown in the figure have charges plus Q and minus Q with potential difference V1 minus V2। फर्स्ट का पोटेंशियल V1, सेकंड का V2, दोनों का डिफरेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है? V1 minus V2 बिटवीन देम। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस काय पर डिपेंड है, इससे पहले स्टडी किए थे। सी पोटेंशियल डिफरेंस V is the work done to carry a unit positive charge from conductor 2 to conductor 1 against the field। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, उसको सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में लाना है। फर्स्ट प्लेट पे ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ से, और जब पॉजिटिव लाएंगे आप इधर से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव लाएंगे तो ये रिपल्शन रहेगा दोनों में। इसको इधर से इधर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये वर्क डन और ये पोटेंशियल डिफरेंस काय पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। दिस वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। V is directly proportional to Q। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। देखो अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये V को इधर लो, Q अपॉन V, ये रहेगा एक कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू करने के लिए लेना पड़ता है एक कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट लेंगे C। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, याद रखो, आगे भी यूज करना है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, where C is a constant। The constant C is called capacitance of the capacitor। कैपेसिटेंस का कैपेसिटर डिनोट करते C से। जैसा ये डायग्राम देखो, ये रजिस्टर और 10 क्या है? उसका रेजिस्टेंस। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। Similarly, C is the capacitance of the capacitor। Now, it depends on three things, C, which depends on size of the plate, then shape and separation of the system of two conductors। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों का साइज कितना है, दोनों का शेप कैसा है, उस पर वो डिपेंड है। हेडफोन लगा ना तेरे भाई माइक बंद करो, कौन है वो? ठीक है, देखो इसको बोलते हैं C का फॉर्मूला है Q अपॉन V। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है F, फैरेड। फैरेड नाम के साइंटिस्ट के ऊपर से ये नाम रखा है। उसका डायमेंशन है M-1, L-2, T4, A2। अब फैरेड मतलब क्या? कूलम अपॉन वोल्ट। देखो इधर ध्यान दो, C का फॉर्मूला है Q अपॉन V। C काय में गिनते हैं? फैरेड में। चार्ज काय में मेजर करते हैं? कूलम में। और V काय में मेजर करते हैं? वोल्ट में। तो 1 फैरेड इज 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। फ्रॉम दिस यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ 1 फैरेड। एक कैपेसिटर की वैल्यू 1 फैरेड है, ऐसा कब बोलेंगे? तो देखो, the capacitance of a capacitor of 1 farad if कब ऐसा बोलेंगे? if the potential difference across it rises by 1 volt। potential difference rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it। मतलब इसको कैपेसिटर को जब 1 कूलम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल V 1 से बढ़ रहा है, तो वो टाइम पे उसकी कैपेसिटी रहेंगी 1। देखो C की वैल्यू 1 कब रहेंगी? Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 1, राइट। अब ये जो फैरेड है ये बड़ा यूनिट है। फैरेड क्या है? बड़ा यूनिट है। जनरली यूनिट छोटे छोटे यूज होते, फर्स्ट यूज होता 1 माइक्रोफैरेड, यू नो
10 raised to minus 6 farad. Second, smaller than this, 1 nanofarad is 10 raised to minus 9 farad. 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad. प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए आता तो याद रखो, माइक्रो आया -6 लेने का, फिर उसके बाद नैनो आया तो -9 लेने का, पिको आया -12 लेने का। ठीक है, अब ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल देखेंगे। एक फॉर्मूला तो आपको समझ में आया, C/Q/V, ये फॉर्मूला आगे यूज करेंगे। इसके कुछ यूजेस भी रहते, कैपेसिटर्स के यूजेस, जैसा आपके सर के ऊपर फैन है, गर्मी होते हैं चालू करते हो फैन, जैसा खोल के देखेंगे उसमें एक छोटी सी व्हाइट कलर की डब्बी दिखेगी, वो प्लास्टिक की डब्बी, एक्चुअल में वो कैपेसिटर रहता। पानी की जो मोटर है उसमें भी कैपेसिटर रहता है, वो देखेंगे आप गौर से तो उसमें भी एक कैपेसिटर रहता। ये कैपेसिटर अपने घर में रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर्स जो है उसमें यूज होता। मोबाइल फोन में जो FM चलता उसमें भी कैपेसिटर यूज होता ट्यूनिंग करने के लिए। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल, ये एक्चुअल में कैसा वर्क होता ये अपने को आज देखने का। ध्यान से सुनो, इजी पार्ट है। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया A। एक प्लेट लो मेटल का, ये प्लेट है देखो P1, ये प्लेट यहाँ रखी हुई, उसके बाजू कुछ भी नहीं है, सपोज प्लेट रखी हुई सिर्फ, ये जो प्लेट है इसका एरिया है A। ये प्लेट को चार्ज दो पॉजिटिव, पूरे प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दो, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस डेवलप होगा C1। इसका कैपेसिटेंस, C का फॉर्मूला आपको मालूम है, Q/V, where Q is the charge on this plate, V is the potential of this plate, right? देखो, let us consider a metal plate P1 having area A. Let some positive charge plus Q is given to this plate. Let its potential be V. इसका potential suppose करो capital V. Its capacity will be, उसकी capacity कैसे मिलेंगी, कैपेसिटी का फॉर्मूला C1 is Q/V। सिर्फ एक प्लेट रखी हुई है, Q इतना चार्ज है, V इतना पोटेंशियल है, तो इसकी कैपेसिटी मतलब चार्ज होल्ड करने की उसकी एबिलिटी, इसको बोलते कैपेसिटी, कितना, Q/V। लेकिन अब क्या हो गया, देखो ये इस पर जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना इसका कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन चार्ज बढ़ाने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका V बढ़ेगा। V मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसको टच करना खतरे से खाली नहीं रहेगा। ये प्लेट को जैसा ही कोई टच करेगा चिपक जाएगा उसको। इट इज डेंजरस टू हैंडल ड्यू टू इंक्रीज इन V। तो अपने को एक ऐसे अरेंजमेंट चाहिए था कि V कम होना चाहिए और C बढ़ना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ने होना और इसका पोटेंशियल कम चाहिए, सो दैट इट इज इजी टू हैंडल एट एक लहरा, राइट। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट किए, क्या आइडिया किए, देखो उसके नजदीक और एक दूसरा पैरेलल प्लेट रख दिए। उससे क्या होगा, देखो ये प्लेट रखने से क्या होगा, जब इसके नजदीक दूसरा पैरेलल प्लेट रख दिए, ये पैरेलल प्लेट मतलब एक मेटल का प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज मेटल में से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके लेफ्ट साइड में लेके आएगा। ये मेटल प्लेट के लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, पोलराइजेशन होगा, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेफ्ट में निगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा चार्ज सेपरेट हो गए दोनों। अब ये निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज से बाउंड है, राइट साइड का पॉजिटिव चार्ज, दिस चार्ज इज फ्री,
इफ यू कनेक्ट दिस सेकंड प्लेट टू अर्थ, ये प्लेट को अर्थिंग कर दो, अर्थ में कनेक्ट कर दो, क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो हो जाएगा और यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इट फ्लोज टू द अर्थ, अर्थ में फ्लो हो गया है वो अर्थिंग करने की वजह से। तो यहाँ सिर्फ बचा पॉजिटिव और इधर बचा निगेटिव, जिसकी वजह से V बहुत कम हो गया। अब V कम हो गया लेकिन कैपेसिटी पे क्या असर पड़ा वो देखेंगे। प्लेट रखने से पहले कैपेसिटी थी C1, दूसरी प्लेट यहाँ रख दिए, कैपेसिटी हो जाएंगी सपोज C2। C2 बढ़ गया है क्या कम हो गया, वो देखने का अपने को, ठीक है। देखो कैपेसिटी का क्या होगा, ध्यान से देखो। Now consider another insulated metal plate P2 is held near P1, ये सब आपको समझाया मैंने। अब देखो, as the induced negative charge is closer to P1, it is more effective and there is net reduction in potential of P1। P1 का पोटेंशियल ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये इसको अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है, देखो, if the other plate, see, if the outer plate, outer surface of P2 is connected to earth, the induced positive charge on P2 being free, it will flow to earth। बाहर का पॉजिटिव चार्ज अर्थ को फ्लो जाएगा, induced negative charge on P2 stays on it। ये नेगेटिव चार्ज अर्थ को फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज बाउंड टू दिस पॉजिटिव चार्ज, it is bound to the positive charge of P1। this reduces the potential of P2। P2 का पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, ये प्लस माइनस पोटेंशियल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब देखो, इसका पोटेंशियल था V, P1 का पोटेंशियल था V, अब V1 is the potential of P2 suppose, तो अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल, इसका था V, इसका है V1, तो नेट पोटेंशियल V विल बी V माइनस V1, ये प्लस V है, ये माइनस V1, नेट पोटेंशियल है V माइनस V1, इसलिए कैपेसिटी C2 क्या है, Q डिवाइडेड बाय V की जगह आएगा V माइनस V1, ये V यहाँ था, इसमें से माइनस V1 कर दी। अब देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ी। अब दोनों में डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका C2 का, इसलिए C2 टर्म बड़ी रहेंगी। C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 बड़ा है C1 से। तो अपने दो पर्पस सॉल्व हुए, सिर्फ सिंगल प्लेट यूज करते थे तो कैपेसिटी कम थी, पोटेंशियल ज्यादा था, लेकिन उसके साथ और एक प्लेट रख दिए साथ में, तो क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई और पोटेंशियल कम हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका सिंबल है, देखो ये जैसा रजिस्टर का सिंबल बताया था मैंने, कैपेसिटर का सिंबल है, टू पैरेलल प्लेट्स। See, this is such an arrangement is called capacitor. It is symbolically shown as this, दो पैरेलल प्लेट लगे। अब ये दो पैरेलल प्लेट लगे हुए, उसकी जगह आप सर्कुलर प्लेट भी ले सकते, आप सिलेंड्रिकल प्लेट्स भी ले सकते। अगर पैरेलल जनरली ज्यादा यूज होता, पैरेलल रहेगा तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर स्पेरिकल रहेंगे तो यू कैन से इट एज स्पेरिकल कैपेसिटर। देखो, मतलब एक स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर अर्थ को कनेक्टेड है, दिस इज स्पेरिकल कैपेसिटर। या तो एक कैपेसिटर ऐसा सिलेंडर एक,
उसके अंदर दूसरा और एक सिलेंडर है, ऐसे दो सिलेंडर है, बाहर का सिलेंडर अर्थ को कनेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर के 3 टाइप है, ठीक है। तो ये है अपना कैपेसिटर, इसमें फॉर्मूला याद रखो, इसमें सिंबल याद रखो। फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे? दिस वन, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब इसमें दो चीजें फाइंड करने की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो चीजें, दो टाइप के कॉम्बिनेशन रहेंगे, एक रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा रहेगा बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। जैसा रजिस्टर्स में था, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पहली चीज देखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर जब सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये सपोज कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3, 3 capacitors are connected in series. In series means, see, second plate of first is connected to first plate of second, second plate of second is connected to first plate of third, then second plate of third is grounded earth, and first plate of first is given some potential V। ये अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट, एक के बाद एक लाइन से लगे हुए सीरीज अरेंजमेंट। यहाँ पर एक पोटेंशियल, एक बैटरी कनेक्ट करो, उसको पोटेंशियल दो V। ये V में से V1 will come across C1, V2 will come across C2 and V3 will come across C3। ये V की वजह से प्लस Q चार्ज इज इंड्यूस ऑन दिस प्लेट, माइनस Q ऑन दिस प्लेट, अगेन प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। ऐसा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज सेम रहेगा, Q सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? V। देखो यहाँ V1 या V2 या V3। In series arrangement as shown in the figure, the second plate of first is connected to first plate of second and so on. The last plate is connected to earth. In series combination, charges on the plates are the same, charges same है। अब देखो now see, 3 capacitors are connected in series. What will happen? कोई कुछ बोल रहा है क्या? माइक बंद करो अपना, माइक्रोफोन बंद करो। रुको 1 मिनट। दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या मदीना? यस, हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। फिर क्यों बीच में आवाज कर रहा था कौन? अपना लेक्चर एग्जिट होने के बाद वापिस आओ 10-15 मिनट के लिए। सैटरडे तक सिर्फ लेक्चर लेने के, फिर अगले हफ्ते छुट्टी है। क्यों? अगले हफ्ते एग्जाम है ना आपका। छुट्टी मतलब एग्जाम है, लेक्चर को छुट्टी। ठीक है, देखो कैपेसिटर्स इन सीरीज, 3 capacitors are connected in series. V is the potential difference. Capital V is the potential difference applied across the series combination. What will happen? See, V out of this V1 will come across C1, V2 will come across C2 and V3 across C3, so that V is V1 plus V2 plus V3, means this V is distributed as V1, V2, V3. So total of these three, V1, V2, V3 will be V. V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now as you know, the formula for V is Q upon C. V is Q upon C.
अपना माइक बंद करो। वापिस आने का है तुमको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो V is Q upon C, so V1 is Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 is V। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, तीन कैपेसिटर्स लगे हुए सीरीज में, अगर ये तीनों निकाल के उसकी जगह एक रख दिए जिसको बोलेंगे CS, तीनों निकाल दिए और उसकी जगह सिर्फ एक लगाए, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो देखो ये डायग्राम बनी हुई, CS तीन की जगह एक लगाए तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, CS S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो Q अपॉन CS इज Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। दोनों इसमें से Q कॉमन निकालो, वो Q और ये Q कट हो जाएगा। You will get 1 upon CS is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is for 3 capacitors in series. If you take n number of capacitors, अगर n capacitors लेंगे तो 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to 1 upon Cn। तो अब इम्पोर्टेंट चीज याद रखो, जब आप रजिस्टर लगा रहे थे 11 में था रजिस्टर्स इन सीरीज, उसमें रजिस्टर का टोटल हो रहा था R इज R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब रजिस्टर पैरेलल में लगा रहे थे तो क्या आ रहा था, 1 अपॉन R इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब जब कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये फॉर्मूला कब आया, जब कैपेसिटर्स सीरीज में, सेम ऐसा फॉर्मूला रजिस्टर के लिए पैरेलल में आया था। अब इफ ऑल द कैपेसिटर्स आर इक्वल, कब ये सब सेम रहेंगे तो क्या होगा, n अपॉन C, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज n अपॉन C, इसका रेसिप्रोकल लो, इसका भी रेसिप्रोकल लो, C इक्विवेलेंट इज C अपॉन n। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कौन सा, कैपेसिटर्स इन सीरीज, जब सीरीज में रहेंगे तो वापिस से याद रखो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 लेने का है। अब सेकंड चीज, व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, देखो यहाँ पर डायग्राम बनी हुई आपको दिख रही है स्क्रीन पर, तीन कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, these three are connected in parallel। पैरेलल में मतलब सबका फर्स्ट प्लेट, सबका लेफ्ट साइड का प्लेट एक जगह लेके पॉइंट A पर कनेक्ट किए, सबका राइट साइड का प्लेट एक जगह लेके पॉइंट B पर कनेक्ट किए, पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल दिए V। अब देखो सेम पोटेंशियल इधर आएगा, V C1 के अक्रॉस भी V आएगा, C2 के अक्रॉस भी V आएगा, C3 के अक्रॉस भी V आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, लेकिन चार्जेस अलग अलग आएंगे। टोटल चार्ज आ रहा है Q, पॉइंट A पर टोटल चार्ज आ रहा है Q, जिसमें से Q1 will be across C1, Q2 will be across C2, Q3 will be across C3। मतलब पहले केस में V डिवाइड हो रहा था, ये केस में Q डिवाइड हो रहा, तो Q का टोटल लेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता, in this combination all the capacitors have the same potential difference V, but the plate charges Q1 on C1, Q2 on capacitor 2, Q3 on capacitor 3 are not necessarily same। If charge Q is applied at point A, then it will be distributed to the 3 capacitors depending on the capacitance। टोटल चार्ज इज रिटन एज Q इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, C का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V, तो Q का फॉर्मूला रहेगा CV।
Q1 की जगह लिखे C1V, Q2 की जगह लिखे C2V प्लस C3V, तीनों की टोटल। और Q की जगह क्या लिखेंगे? CPV, मतलब तीनों पैरेलल निकाल के एक लगा देंगे तो उसको बोलेंगे CP, विच इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। Q इज CPV। तो ये इसमें से V कॉमन निकालो, इसमें से V कॉमन निकालो, ब्रैकेट के बाहर आएगा V और V कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला? CP C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कैपेसिटर के लिए। और N कैपेसिटर्स के लिए CP C1 plus C2 plus C3 up to Cn. If capacitors are equal, C equivalent is N into C. समझ में आया क्या फर्क है? ये जो पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला आया, यहाँ डायरेक्टली एडिशन है। रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला सीरीज के लिए आ रहा था, और रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पैरेलल के लिए आ रहा, कैपेसिटर में वो सीरीज के लिए आ रहा। ऐसा एक दूसरे से बराबर वो अपोजिट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ऐसा अगर आएगा दोनों में से कुछ 3 मार्क्स का, तो आपको आंसर लिखते आना चाहिए। जैसा आएगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 3 marks. You have to draw this diagram for 1 mark. Write this description about the diagram, 1 mark, and all this mathematical expression plus formula, that is for 1 mark. देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। When 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of the conductor. सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V 10 वोल्ट, और एक चीज दी हुई है क्या? 10 raised to 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो कितना चार्ज है? देखो चार्ज का फॉर्मूला रहता Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 raised to 8, charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19. 10 raised to 8, 1.6 into 10 raised to minus 19. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 1.6 into 10 raised to minus 11. 1.6 into 10 raised to minus 11. देखो minus 8 plus 8 minus 19 minus 11. अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैपेसिटेंस। फॉर्मूला यूज करो, C is Q upon V. C is Q upon V. Q दिया हुआ मिला अपने को 1.6 10 raised to minus 11, V दिया हुआ है 10, ये आ जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 10। समझ में आया ये फॉर्मूला? सीरीज कैपेसिटेंस, पैरेलल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटर के यूजेस। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अपने को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये ऐसे अलग अलग डायग्राम आ सकते, ऐसे अलग अलग साइड के कैपेसिटर्स, अलग अलग डायग्राम्स आ सकते, तो वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, और भी कोई अलग डायग्राम आ सकती, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते। ठीक है, ये कैसा सॉल्व करने का आज अपने को यहाँ तक लेना था, लेकिन ये 2 मिनट के लिए इतना बचा। चलो इतना ये पार्ट, और अगला पार्ट नेक्स्ट पीरियड में देखते। अभी ज्वाइन मत करो, ये और अगला पार्ट नेक्स्ट पीरियड में देख के इसको खत्म कर देंगे। थोड़े से के लिए 10 मिनट के लिए वापिस ज्वाइन मत करो। समझ में आया आज का पॉइंट? कुछ पूछना होगा तो पूछ लो जल्दी। ये लेसन में आएगा क्या? क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगा टर्मिनल में? हाँ, लेसन नंबर 8 है वो, ये भी आएगा टर्मिनल एग्जाम में। पढ़ाई करो अच्छे से, नोट्स भी दिया हुआ है, नोट्स निकालो। हाँ, अपने हैंडराइटिंग में नोट्स निकालो, इजी लैंग्वेज में। सर टाइम टेबल कब तक मिलेगा? टाइम टेबल मिलेगा 1 तारीख को अंदाजे, लेकिन याद रखो 2 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश, फिर उर्दू हिंदी, फिर फिजिक्स, ऐसे रोज एक पेपर है।